आजचा दिवस खूप मोठा आहे, ऐतिहासिक आहे, कारण भारतीय मोबाईल संमेलनामध्ये प्रदर्शनाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय। 5G सेवा आज आपल्या सगळ्यांच्या सेवेमध्ये रुजू होणार आहे। या कार्यक्रमामध्ये 5G सेवेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे। और ये जो जो स्पेस सेक्टर है, जो पहले बिल्कुल स्ट्रैटेजिक माने जाते थे, जिसमें बिल्कुल दूर दूर तक जिसको कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उस पर कोई जगह गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन अब सरकार का जो अप्रोच है वो पूरी तरह से बदला है। एक वेलकमिंग अप्रोच है और अगर कहीं से भी सोल्यूशन आते हैं, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन आते हैं, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल बाहें पसार करके वेलकम कर रही है जो कंपनीज का। और यही कोशिश है कि जो सहयोग की भावना है, जो टीम इंडिया की भावना है, जिसमें केवल सरकारी सिस्टम नहीं बल्कि गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो कंपनीज हैं, वो कैसे काम कर पाए। हाँ, हमें सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, नेशनल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी जैसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको भी एक कानूनी तौर पर सख्त बनाना है। उनका सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कैसे आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हीं को देख करके ये जो कानून में परिवर्तन किया जाए, चाहे FDI की सीमा में ढील देना हो, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना हो, एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम के तैयार करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस है या फिर कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे माहौल का निर्माण किया जाए जिसमें सभी लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और यही ये जो शोकेस करने की आज कोशिश की जा रही है, जहां पर आपने देखा कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन और अदानी, ये चार बड़े प्लेयर्स हैं जो कि 5G को रोल आउट करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। अदानी हालांकि अपने केवल अपने इंडिविजुअल यूज केस के लिए उसने बिडिंग किया है, लेकिन तीन बड़ी कंपनियां जो हैं वो 5G सेवाओं को लेकर के आएंगी, जिसमें हमें पता है कि एयरटेल और जियो लीड कर रही हैं। वोडाफोन अभी थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है, उसने अपने प्लान्स को रोल आउट नहीं किया है, लेकिन एयरटेल और जो जियो है उनकी जो सर्विसेज हैं वो जल्दी ही शुरू होती हुई आपको नजर आएंगे। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के चीफ, जो कि 5G को रोल आउट कर चुके हैं विदेशों में और भारत में भी, उन्होंने कहा कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव है और शायद पूरा का पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है। उनका एक कमेंट हमें ध्यान आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उन्हें पावर कॉरिडोर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। 5G ऑक्शन के दौरान उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को लेकर के, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा टेलीकॉम इकोसिस्टम में हुई, डिजिटल इंडिया के इकोसिस्टम में हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह से गवर्नेंस सिस्टम इतना आसान हो गया है कि पहले पावर कॉरिडोर में जो बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे ऑप्शंस के दौरान या फिर किसी भी कंसल्टेशन के लिए, अब वो नहीं करना पड़ता, अब वो चीजें काफी आसान हो गई हैं। और ये देखिए आज मंगलम बिरला ग्रुप, जो कि वोडाफोन आइडिया को इस वक्त लीड कर रहा है, और जियो, जिसको आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी अपने एनुअल AGM में इसका ऐलान कर चुके हैं कि किस तरह से वो 5G सर्विसेज को रोल आउट करेंगे और कैसे वो रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लो कॉस्ट जो सोल्यूशंस हैं बहुत सारे जियो ने खुद अनाउंसमेंट किए हैं और ये उन्होंने प्रॉमिस किया है कि दिवाली तक 4 मेट्रो में 5G की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी औपचारिक शुरुआत आप कहें तो आज होने जा रही है। एयरटेल, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एम्बुलेंस जो सर्विस है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में होने जा रहा है, वो भी अपना 5G सर्विसेज की लॉन्च, एक डेमो लॉन्च जो कह सकते हैं, वो आज शुरू होगा। और आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा सकता है कि कंपटीशन की वजह से, जैसा कि हमने देखा कि पूरी दुनिया में अभी भी जो डेटा के जो चार्जेस हैं, जो डेटा सर्विसेज की जो कीमत है, वो पूरी दुनिया में सबसे कम है। अगर मैं आपको और आसान कर पाऊं तो एक GB डेटा की जो कीमत है भारत में 17 रुपए से भी कम है ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, और आप 11 GB का इस्तेमाल पर मंथ हर एक यूजर कर रहा है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत बड़ी है डिजिटल इंडिया को लेकर के, अब जो हमने देखा पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शंस हैं, आधार कनेक्शंस हैं, जो आधार नंबर्स हैं, जो मोबाइल कनेक्शंस हैं, वो करोड़ों की संख्या में है। तो इस तरह के इतने बड़े इकोसिस्टम को सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के तौर पर ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है, और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं स्टेज पर। बिल्कुल। Dynamism in the last 8 years, India's digital footprint has been massive and impressive. The potential unparalleled, and at the core of which lies the power to empower, the power for inclusion, and the power to bridge the distance between hope and opportunity. We thank Honorable Prime Minister, sir, for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us in the India Mobile Congress 2022.
Honorable Prime Minister, sir, with the dignitaries on the dais and of the dais, Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to each one of you in the inaugural session of Asia's largest technology festival. And this morning, ladies and gentlemen, marks the dawn of a new era for the 5G services just about to kickstart in the country, wheeling in a new age, fast-track technology revolution, giving a greater impetus and thrust to the Atmanirbhar digital transformation. And as the Honorable Prime Minister in his 75th Independence Day speech had mentioned, the wait for 5G is over. India's decade for humanity is here. So ladies and gentlemen, we're all ready to embrace it and embark on this transformative journey. और इस यात्रा का आगाज करते हैं और उसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी को आमंत्रित हैं उनके स्वागत संदेश के लिए। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और now inviting the Honorable Minister for Communications, Railways, Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, for his address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है,
डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.